बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी है शहर लाहौर में तजावुज़ात और ट्रैफिक के संगीन मसले के ऊपर। आपको याद है ये एक सीरीज ऑफ द प्रोग्राम है जिसमें हम हाईलाइट कर रहे हैं कि बुज़दार साहब ने जो 32 टास्क महकमों को दिए हैं उनमें से एक टास्क ये भी है कि शहर लाहौर के तजावुज़ात यानी इंक्रोचमेंट और रॉन्ग पार्किंग का मसला हल किया जाए। तो आज हम दिखाएंगे कि शहर लाहौर में कौन कौन सी सड़क बहुत खुली है लेकिन उसके बावजूद वहां पर गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना और दीगर ट्रांसपोर्टेशन चलाना कितना मुश्किल है। इस वक्त मैं सर्कुलर रोड पर मौजूद हूँ और ये शुमाली लाहौर है, पुराना लाहौर है और यहाँ पर सड़कें तो बहुत कुशादा हैं लेकिन जो अहम मसला है यहाँ का वो तजावुज़ात और रॉन्ग पार्किंग है। जरा यहाँ का सिनेरियो आप देख लीजिए, यहाँ की सूरत हाल आप देख लीजिए। इस जानिब आपको अगर नजर आ रहा है पूरे के पूरे शॉट में तो यहाँ पर रॉन्ग पार्किंग की भरमार है। यहाँ पर लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से येलो लेन तो लगाई गई है लेकिन येलो लेन की भी जो खिलाफ वर्जी है वो की जा रही है। इस जानिब भी पूरी की पूरी रॉन्ग पार्किंग है और सिर्फ एक लेन, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, एक लेन दी गई है जहाँ से तमाम शहरियों ने रेस्क्यू का एक मोटर बाइकर जा रहा है तो रेस्क्यू को भी जाने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना होता है। नाज़रीन, रॉन्ग पार्किंग और तजावुज़ात की वजह से होता क्या है? सबसे ज़्यादा शहरियों के नफ्सियाती मसले होते हैं। ये बात तो तय है कि जब हम घर से निकलते हैं और हमें सड़क पर चलाने के लिए अपनी गाड़ी की जगह नहीं मिलती है और फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा होती है, शदीद ट्रैफिक का दबाव होता है तो उससे शहरियों को नफ्सियाती मसले सबसे ज़्यादा होते हैं, ऐसा माहिरीन का कहना है। और ये सब ने आपने भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। यहाँ पर शहरी हमसे बात करना चाहते हैं। आइए प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम शहरियों का टाइम देते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तक आते आते शदीद ज़हनी दबाव उनका कितना हो जाता है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं बेटा शहरे का रहने वाला हूँ। तो इतना शदीद मसला है ना ट्रैफिक का, एक सवारी बिठाते हैं दूसरी उठाते हैं, शाम पड़ जाती है। आप रिक्शा ड्राइवर हैं? ये रिक्शा ड्राइवर हूँ। तो आपसे अच्छा तो और कोई बयान नहीं कर सकता शहर लाहौर में ट्रैफिक का दबाव। शादरा आपने कहा वहाँ का रिहायशी हैं तो आप तो दिन भर एक लड़ाई करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं ट्रैफिक से। बिल्कुल ऐसा ही है और बहुत दुश्वारी है, कहीं पार्किंग की जगह नहीं मिलती, जहाँ खड़ा करते हैं दुकानदार कहते हैं आगे ले जाओ, इसी चक्कर पर रहते हैं। कहाँ कहाँ शदीद ट्रैफिक का दबाव होता है? ये एक तो शालमी अंदर घुस जाए बंदा तो वहाँ से सुबह से घुसे शाम को निकलता है। ब्रांच रोड हो गया, इधर भी है, ये रंगमहल, ये लुहारी है, ये उर्दू बाज़ार की तरफ, इधर भी काफ़ी मॉल रश है। पक्के लाहौरी हैं आपने और ऐसी ऐसी जगहें आपने बताई हैं जो सिर्फ लाहौर का रहने वाला ही बयान कर सकता है। मोरिया पुल है, इधर फंस जाए तो बड़ा मसला बन जाता है। अच्छा, आपको और मुझे मालूम है ये पॉइंट्स जहाँ जहाँ ट्रैफिक का शदीद मसला है, ये इदारों को क्यों नहीं मालूम, उन महकमों को क्यों नहीं मालूम जो कि इसके ऊपर काम करने के लिए हायर किए गए हैं? बस बेटा बात ये है कि हर कोई अपना मतलब सीधा करता है, बस इस मामले कोई देखता नहीं, रुझान नहीं है इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक तो जहनी दबाव की बात होगी, आपका फ्यूल कितना ज़ाया होता है आपकी गाड़ी का? बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। मतलब ये है कि एक सवारी बैठाई है 200 में तो 200 का तेल ही जल जाता है। जेन्युइन मसला है और बड़ी अच्छी डिपिक्शन की है ये रिक्शा ड्राइवर ने। इस जानिब आप देखिए कि कितनी ज़्यादा गाड़ियां हैं और सड़क को ये 3 लेन इन्होंने ऑक्यूपाई कर ली हैं और सड़क को यानी कि जो ट्रैफिक है उसको सिर्फ एक लेन दी गई है कि आप इस एक लेन में चलाएं, मेरी गाड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं अपनी गाड़ी पार्क कर लूं और मुझे जगह मिल जाए और यहाँ पर कोई जो महकमाना कार्रवाई है वो भी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। तो आइए ज़रा मज़ीद लोगों से बात कर लेते हैं। एक मोटरसाइकिल सवार है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आप आए हैं? बरकी रोड पंगाली। बरकी रोड पे मैं आज ट्रैफिक के मसाइल और तजावुज़ात पे बात कर रही हूँ। एक मोटर बाइकर के लिए शहर लाहौर में मोटरसाइकिल चलाना
ट्रैफिक के शदीद दबाव में कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, घंटा घंटा एक जगह पे स्टॉप, हर जगह जिधर खड़े हो जाओ ट्रैफिक बहुत है। तो फिर रात को नींद में भी ट्रैफिक ही आती होगी? बिल्कुल आती है, क्यों नहीं आती जी। दिमाग सोता नहीं होगा? नहीं सोता। और क्या क्या मसाइल होते हैं, बयान करिए। और इन मार्केट वाले से पूछ ले आप, मैं तो कभी कभी आता हूँ इधर जी। कभी कभी आने के लिए भी कितनी प्लानिंग करते हैं आप? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होती हैं कि बस दिमाग का खपाओ ये वो। ठीक है, तो नाज़रीन ये रात को मैंने ये पूछा कि आपके दिमाग में शोर ही होता होगा, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। कोशिश करेंगे कि एक नफ्सियाती माहिर से भी हम जानने की कोशिश करें। एक और ड्राइवर हैं, इनसे भी चलिए आइए बात कर लेते हैं। ट्रैफिक शहर लाहौर की, इस पे मैं बात कर रही हूँ आज। शहर लाहौर की ट्रैफिक कैसी है? ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तजावुज़ात कितने हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा है। अच्छा ये बताइए, मैनेज क्यों नहीं होती, कंट्रोल क्यों नहीं होती ट्रैफिक? ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा हो गई है ना, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई, रिक्शे बहुत ज़्यादा हो गए, मोटरसाइकिल बाइक बहुत ज़्यादा हो गए। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितने घंटे लग जाते हैं? घंटों के हिसाब से जाना पड़ता है। तो चले ठीक है। तो नाज़रीन ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हम शहरियों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज़रा लेन्स देख लीजिए, कैमरामैन से गुजारिश है येलो लेन उसके ऊपर जूम इन करें। जब येलो लेन आप देख लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर लाहौर पार्किंग कंपनी की येलो लेन उसकी वायलेशन किस तरह से की जा रही है। आइए ज़रा और लोगों से बात करते हैं, क्या वो कहते हैं ट्रैफिक के मसलों के हवाले से, वो हम पूछ लेते हैं। मीनवाइल आप देखें जो पैदल चलने वाले हैं वो भी सड़क के ऊपर चल रहे हैं, उनके लिए भी पेडिस्ट्रियन राइट हमारे शहर लाहौर में उसका कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा है। एक बात, हम अपने बचपन में पैदल चलकर माल रोड पर की आइसक्रीम खाया करते थे, लेकिन अब तसव्वुर नहीं कर सकते। अब या तो अपनी गाड़ी पे जाना पड़ेगा या कोई गाड़ी या व्हीकल हायर करनी पड़ेगी जाने के लिए। एक जो हमारे बचपन का खूबसूरत लाहौर हुआ करता था वो ये हुआ करता था कि पैदल चलना है, जहाँ भी जाना है वॉक करके जाना है, वो चीज़ ख़त्म हो गई। एक पेडिस्ट्रियन से मैं बात कर लेती हूँ। सर, हम देखते हैं शहर लाहौर में एक वक्त था जब हम पैदल चल सकते थे, फुटपाथ हुआ करते थे, अब सड़क पे चलते हैं शहरी, ये क्या मसला है? सड़क पर चल रहे हैं और रास्ता सड़क पर भी नहीं मिलता, तो फुटपाथ पर तो सामान लगा कर बैठे हैं, तो इसलिए कैसे है ना, गुजरना तो है ही ना पैदल वाले ने, जहाँ से रास्ता मिलेगा। जो ये इंतजामिया को चाहिए ना फुटपाथ साफ करवाए, फुटपाथ क्लियर होगा तो तब भी ये काम मिलेगा। बिल्कुल, एक रवायत खत्म हो गई है तजावुज़ात की वजह से, पैदल चलने की रवायत। पैदल चलने की रवायत खत्म नहीं हुई, पैदल चलने की रवायत तो ये रश की वजह से ख़त्म हुई है। या अगर ये रश ना हो तो लोग इजी से अपने आएँ जाएँ। अब लोगों को तो परेशानी है गुजरने के लिए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये कोई इस तरफ सोचा ही नहीं जा रहा, पर कब सोचा जाएगा। ये आप लोग पता नहीं हाईलाइट करते हैं, खबर लगवाते हैं, फिर कोई सुनता ही नहीं। इसका फायदा कोई वक्त ज़ाया कर रहे हैं आप, हमारा भी और अपने। थैंक यू। कहते हैं कि हमारा भी और अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं इस चीज़ को हाईलाइट करके, क्योंकि सुनने वाले सुनते नहीं। अंकल ने बहुत छोटे वक्त में, छोटी ड्यूरेशन में बहुत बड़ी बात कर ली और बहुत बड़े माइंडसेट की बात कर दी है। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैफिक का कितना मसला है? मोटरसाइकिल चलाते हुए आपको कितना मसला होता है? मसला ये तो अपना ट्रैफिक का जाम हो हर जगह पे, ये मसला जो है हर जगह पे ये ट्रैफिक का मसला है, तो क्या कर सकते हैं इसका? शुमाली लाहौर में ज़्यादा मसला है, हालांकि यहाँ की सड़कें कशादा हैं, बड़ी हैं, वाइड हैं। सड़कें तो बड़ी हैं, लेकिन दुकानदारों ने जो काम किया हुआ वो गाड़ी लगी हुई है, सड़क छोटी की हुई है। अब इतनी सी जगह है तो गाड़ी लगा कर तो सारा रोड ब्लॉक किया हुआ, ब्लॉक कर दे। चलें ठीक है। तो नाज़रीन ये मसले जो हम आज के टॉप स्टोरी में हाईलाइट कर रहे हैं, एक मरतबा फिर मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं सर्कुलर रोड पर और यहाँ की सड़कें बहुत कशादा हैं। अगर तो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन यहाँ पे किया जाए, रॉन्ग पार्किंग के खिलाफ ऑपरेशन यहाँ पर मुसलसल किया जाए तो यहाँ के मसले हल हो सकते हैं। और एक मरतबा फिर मैं कोट करती हूँ कि सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने 32 टास्क निकाले हैं, जिसमें से रॉन्ग पार्किंग और जो तजावुज़ात हैं उनमें से एक ही हैं। तो महकमों ने अभी तक कार्रवाई करना
सीएम के अहकामात के बाद शुरू की है या नहीं, ये मैं आज के प्रोग्राम में हाईलाइट कर रही हूँ। जरा आगे चलते हैं, मजीद सूरत हाल आपको दिखाते हैं। तो सर्कुलर रोड से अभी हमने ट्रैवल किया है टुवर्ड्स लोहारी गेट, और जो अकब में आप देख रहे हैं ये अनारकली बाजार का एंड है और यहाँ से लोहारी बाजार शुरू होता है। यहाँ पर आप अगर दाएं और बाएं जानिब देखें तो आपको पैदल चलने की जगह नहीं मिलेगी, 2 रीजंस की वजह से। इलीगल टेम्परेरी तजावजात, और यहाँ पर अगर कोई तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करने आता है तो ये अपने बेंचेज और अपनी रेडियाँ इस तरह से यहाँ से उठा लेते हैं और अमले के जाने के बाद दोबारा से यहाँ पर ये जो रेडियाँ और बेंचेज हैं ये लग जाते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आप देखेंगे वो यहाँ पर लंबी कतारें इलीगल कार पार्किंग की हैं। यहाँ पर एक लिफ्टर भी मौजूद है जो कि अभी अभी एक गाड़ी लिफ्टर उठाकर लेके गया है, और अगर इस जानिब आपको कैमरामैन दिखा सकें तो यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी भी और आपको ऑफिसर्स भी मौजूद नजर आएंगे। लेकिन सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर 2 ट्रैफिक पुलिस तैनात कर देना और एक लिफ्टर यहाँ पर रख देना, क्या यहाँ का मसला हल कर सकता है या नहीं कर सकता है? इसका जवाब मुझे इदारे खुद ही दे दें या फिर अपनी कारकर्दगी का जवाब खुद ही आप लोगों को दे दें। इस जानिब हम चलेंगे, कैमरामैन से गुजारिश है कि आइए ज़रा हम यहाँ पे वॉक कर लेते हैं और देखते हैं क्या मुझे और कैमरामैन को वॉक करने तक का रास्ता मिल सकता है या नहीं। आइए ज़रा। तो यहाँ से हम फुटपाथ ढूंढेंगे। फुटपाथ है लेकिन हमारे चलने के लिए नहीं है, यहाँ तजावजात रखने के लिए। यहाँ पर आप खड़े हैं, डेगचियाँ भी रखी हैं आपकी, ये सारी चीज़ें आपने रख दी हैं। हम जैसे लोग पैदल चलने वाले कहाँ चलें, बताएंगे? ये रास्ता सारा छोड़ा हुआ है। वो रास्ता कौन सा छोड़ा आपने, दिखाएं मुझे। कौन ये सारा ही दिखाएं जरा, अंकल जो रास्ता दिखा रहे हैं आप दिखाएं, कहाँ सा रास्ता छोड़ा है आपने? ये सब पासे रास्ता किधरों निकला तुसी इधरों लंघ। मैंने यहाँ से गुजरना है, ये डेगचियाँ उठाएंगे अपनी। तो ये जरा दिखा दें, अंकल ने मुझे कितनी जगह दी है। अंकल पता नहीं आप ज्यादा हैं या आप समझदार हैं, समझ नहीं आ रही मुझे। तो ये भी जो है फुटपाथ है और यहाँ पे भी आपकी जितनी बड़ी दुकान होगी आपके लिए ना काफ़ी है, क्योंकि आपने तजावजात लगा के कल्चर शो करना है कि हमने तजावजात तो लगाने ही हैं। ये दही वल्लों की शॉप है और यहाँ पे भी खाने पीने के पॉइंट्स हैं, डेप्थ है इनकी जितनी भी दुकानें हैं उनमें, लेकिन ये फिर भी तजावजात लगाते हैं और इंतज़ामिया को मालूम है तजावजात यहाँ पे लगते हैं, तो कोई यहाँ पर कार्रवाई होती है नहीं होती ये आपको भी मालूम है और सबको मालूम है। तो यहाँ पे हम चलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। इस जानिब दुकानें आपको नज़र आ रही हैं, इस जानिब आपको तजावजात तमाम के तमाम नज़र आ रहे हैं। बाहर की सूरत हाल मैंने अभी आपको दिखानी है क्योंकि ये बाज़ार के अंदर की सूरत हाल है। ठीक है, बाज़ार का ये अंदर वाला हिस्सा है, यहाँ पर फिर भी किसी ना किसी तरीके से लोग मैनेज करते हैं, क्योंकि हमने इस शहर में रहते हुए अपनी ज़िंदगियाँ मैनेज करना सीख ली हैं इन इदारों की जो नाकामी है और इनएफिशिएंसी है उसके साथ। लेकिन जो मेन रोड है उसके ऊपर कैसे हम मैनेज करें, उसके ऊपर तो शहरी नफ्सियाती मरीज बनते ही बनते हैं। तो आप इस जानिब देखें तो मोटरसाइकिल की कार पार्किंग और यहाँ से यहाँ तक रेडियाँ ही रेडियाँ। 25 फुट अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा। और आपको दिखाती हूँ कि पैदल चलने वालों के लिए और गाड़ियाँ के लिए कितना रास्ता छोड़ा गया है। तो ये रास्ता जो है वो पैदल चलने वालों के लिए और गाड़ियों के लिए छोड़ा गया है। तो बाहर की जानिब ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, उधर चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह की सिचुएशन है। मीनवाइल आप ये यहाँ से देख लें ताकि हम वाइंड अप करके बाहर की जानिब चलें, कितनी सूरत हाल जो है यहाँ पर ख़राब है। लाहौर पार्किंग कंपनी और दूसरा MCL जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर है, उसकी कारकर्दगी आप कैमरे की आंख से प्रोग्राम टॉप स्टोरी के तवज्जुह से देख रहे हैं। तो आइए ज़रा आप बाहर की जानिब चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर क्या सिचुएशन है। तो ये कोई नई बात नहीं है जो कि आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं। ये शहर लाहौर का अरसा दराज और दरीना मसला है। देखते हैं कि CM पंजाब उस्मान बुज़दार के अहकामात के बाद इदारे होश में आते हैं, अपना काम ठीक से करते हैं या नहीं। मेन पॉइंट ये है कि वज़ीर आला की बात कोई मानता है या नहीं। आइए ज़रा, तो बाहर की जानिब आ चुके हैं। इस जानिब ये आप देखें कि गेट शुरू हो रहा है और यहाँ पर एम्बुलेंस की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, लेकिन एम्बुलेंस अभी हमें दिखाई नहीं दे रही। उस जानिब अगर आप देखें तो ट्रैफिक का दबाव शदीद किस्म का आहिस्ता है और एम्बुलेंस को यहाँ से निकलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना है। इस इलाके में रेस्क्यू का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है
क्योंकि यहाँ पर लोगों का रश, तजावुज़ात का रश और ट्रैफिक का रश बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी अभी तक गाड़ियाँ लग रही हैं मल्टीपल लेयर्स होने के बावजूद। अगर मैं आपको दिखाऊं कि फुटपाथ उस जानिब है और पहले फुटपाथ के साथ स्टॉल्स लगे हैं, स्टॉल्स के बाद यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग, इलीगल पार्किंग है और वो कितनी लेयर्स में, और कोई पैटर्न नज़र नहीं आएगा आपको। यहाँ पर आपको कोई तरतीब नज़र नहीं आएगी। जैसे मर्जी आप यहाँ पर लाकानूनियत दिखाएं, इदारे आपको कुछ नहीं कहेंगे और आप खुद भी कुछ अकल नहीं करेंगे। सॉरी टू से कि मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ। ना तो यहाँ पर इदारों को तरतीब लगवाने का कोई सलीका है और ना ही यहाँ पर जितने पार्किंग करके लोग जाते हैं उनको कोई सलीका है। तो उसकी वजह से यहाँ पे बिगाड़ पैदा होता है और यहाँ पर रुख करने वाला शदीद कशमकश का शिकार हो जाता है, शदीद नफ्सियाती दबाव का शिकार हो जाता है। एक अभी यहाँ पर थी पुलिस की गाड़ी, ट्रैफिक पुलिस की, जो कि लिफ्टर एक गाड़ी भी उठा के लेके गया, लेकिन एक गाड़ी उठाने के बाद यहाँ पे सूरत हाल कैसी है ये आप देखिए कि किस तरह की सूरत हाल है। यहाँ पे प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मजीद शहर लाहौर की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। आप कहीं मत जाइए, हम जवाब भी लेंगे। इदारों से हमने राब्ता किया है कि हमें इसके ऊपर, इस मसले के ऊपर आप क्या काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इंटरव्यू दीजिए, देखते हैं क्या जवाब आता है। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम प्रोग्राम में मलिक वकार साहब को खुशामदीद कहते हैं। इनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। मलिक वकार साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है टिकट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसके अलावा इनके पास जो ओहदा है वो मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं। इसके अलावा शालमी बोर्ड के ये चेयरमैन भी हैं। तो प्रोग्राम में खुशामदीद बाकायदा तौर पर, और आज इनसे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो इदारे हैं वो उस्मान बुज़दार साहब के अहकामात के बावजूद परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं। मेजर सवाल है आपसे। मैं ये समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब के जो काम कर रहे हैं वो, और इदारों को जो उनकी तरफ से खदायात होती हैं उन पर बिल्कुल पूरी तरह अमल होता है। सर ये अमल मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो रोड है इसके ऊपर 50 से 60% तक तजावुज़ात और रॉन्ग पार्किंग ने कब्जा कर रखा है, और जो गाड़ी चलाने के लिए सड़क है वो सिर्फ 30 से 40% उनके पास है। आपकी बात ठीक है, लेकिन मसला ये है कि लाहौर शहर की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उस तरह से मसाइल भी बढ़े हैं। जब आबादी बढ़ती है तो मसाइल भी बढ़ जाते हैं। उन्हीं मसाइल के पेश नज़र लाहौर शहर में पार्किंग का मसला सबसे बड़ा मसला है और उसमें गलतियाँ हमारे प्लाजा बनाने वालों की भी हैं। जब ये प्लाजा बनाते हैं तो ये उसकी पार्किंग क्यों नहीं छोड़ते, उसमें बेसमेंट में पार्किंग क्यों नहीं रखते हैं, तो उसकी वजह से ये सारे के सारे मसाइल आते हैं। लेकिन अगर हम एक साथ तमाम के तमाम लोगों को चलान करते जाएंगे तो फिर आपके टीवी पे भी लोग आकर कहेंगे कि नहीं, हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने हमारे कहने के बावजूद आपने बहुत सारे ग्रैंड ऑपरेशन किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद सबसे पहला हमने देखा कि इस्लामाबाद में भी ग्रैंड ऑपरेशन हुआ तजावुज़ात के खिलाफ, लाहौर में भी हुआ। जहाँ जहाँ आपने तजावुज़ात खत्म करवानी थी आपने करवाई, और जहाँ नहीं करवानी थी अभी तक वो पड़ी हैं, पेंडिंग हैं। मैं ये समझता हूँ तजावुज़ात से ज़्यादा मसला यहाँ पे रॉन्ग पार्किंग का है। तो हम इन्हें अवेयर कर सकते हैं कि ये गाड़ियों को ठीक तरीके से पार्क करें, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ का ट्रेंड नहीं था कि बेहतर पार्किंग प्लाजे साथ साथ बनाए जाते। तो पार्किंग का मसला मौजूद है, पार्किंग स्टैंड मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद लाहौर शहर की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमें अब उस आबादी के पेश नज़र साथ में प्लाजों में पार्किंग प्लाजा अलहदा से भी बनाने पड़ेंगे, और जो भी प्लाजा बनेगा उसको पाबंद करना पड़ेगा कि वो अपने प्लाजे के लिए पार्किंग छोड़ें। प्लाजे के अंदर बेसमेंट में ये एक प्लानिंग है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है हमने उसकी को ठीक करना है। अगर हमारा लिबास थोड़ा सा फट जाता है तो हम अगर इस हैसियत नहीं रखते नया लिबास लेने की, तो हम उसकी पेबंदकारी करते हैं और वही पहनते हैं साफ करके। तो हमने जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ें हैं उन्हीं को साफ करना है, उन्हीं की पेबंदकारी करनी है, उन्हीं के साथ मैनेज करना है। अभी जो आप कह रहे हैं कि प्लाजा बनेंगे वो पता नहीं कौन से 2050 में बनेंगे या 2060 में बनेंगे, तब हम शायद रहें या ना रहें। इसी के साथ जीना है, इसी को ठीक करना है। नहीं, जो बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 2021 की, 2022 की, 2023 की और उसके बाद की। इंशाअल्लाह ताला आप आने वाले दिनों में देखेंगी। हमने साइट्स देख रखी हैं शालम में और अकबरी के दरमियान में। इंशाअल्लाह ताला
हम 2 प्लाजे बना रहे हैं, ठीक है। उसका थोड़ा सा काम रह गया है, उसकी प्लानिंग का भी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। उससे किसी हद तक शालम की पार्किंग का मसला हल हो जाएगा। मेरी जिंदगी में हो जाएगा, देख लूंगी मैं भी शालमी का मसला हल होते हुए। अल्लाह ताला आपको उम्र हिज्र दे इंशाल्लाह ताला आपकी जिंदगी में। बचपन से नहीं देख पाई, बड़ी ख्वाहिश है मेरी कि तजावुज़ात जो हैं शहर लाहौर में ख़त्म हो जाएं। लेकिन बचपन की तो अब मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये इन 2 सालों पे अगर आप बात करें और अगले 3 सालों की बात करें तो इन 5 सालों पे इंशाल्लाह ताला हम बेहतरी की तरफ जाएंगे और आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि पार्किंग के मसाइल भी हल हुए। अच्छा, यहाँ पे मसला रॉन्ग पार्किंग का ज़्यादा है। एक बात को मैं मान रहा हूँ, हमारे पास पार्किंग की उस तरह से फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। अब इशू क्या है, यहाँ पे इर्द गिर्द बहुत से पार्किंग प्लाजाज मौजूद हैं, लेकिन लोग उधर जाके गाड़ी पार्क नहीं करके आए। उन्होंने कहा कि जल्दी से मैंने अंदर जाना है, उसी जगह पे कहीं पे गाड़ी को पार्क किया। थोड़ा सा मसला हमारी अवेयरनेस का भी है, हमें अपने लोगों को अवेयर करना पड़ेगा और हम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा कि आप गाड़ी को बेहतर जगह पे पार्क करें। जो मेरा जाती मुशाहिदा है कि जब से सेफ सिटी प्रोजेक्ट आया और कैमरास के ज़रिए मॉनिटर किया गया और ऑनलाइन आपको टिकट भेजी गई, आपके घर भेजी गई, या आपको बताया गया कि आपने ये वायलेशन की थी, इसकी ये तस्वीर है और अब आपने इतना चालान देना है, तो ट्रैफिक के मसाइल बहुत हद तक हमने देखा कि वायलेशन कम हुई मारूफ शाहराहों पर जहाँ जहाँ CCTV कैमरास थे। तो हमें भी जिद्दत लानी पड़ेगी, वक्त के साथ तब्दील होना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि हम ख़ास तौर पे चूँकि ये कमर्शियल हब है, इस हवाले से हम सेफ सिटी अथॉरिटी से रब्ता करेंगे और उनको ये तजवीज़ देंगे कि जिस तरह से आप कंप्यूटराइज चलान घरों में बेचते हैं, इसी तरह रॉन्ग पार्किंग पे और किसी भी किस्म की पार्किंग के वायलेशन पे अगर कोई सड़क के दरमियान में, सड़क के किनारे पे ऐसी जगह पे गाड़ी पार्क कर देता है जिससे प्रॉब्लम होती है, लोगों को गुजरने में ट्रैफिक में खलल आता है, उनके घर चलान जाने चाहिए। जब मेरा ख्याल है जब 2-3 चलान जाएंगे तो काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। अच्छा मलिक साहब, अब मुझे ये भी बताइए कि बहुत सारे हमारे बाद आने वाले ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने हमसे ज़्यादा तरक्की कर ली है। क्यों? डिसिप्लिन मेंटेन करवाने की वजह से। दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाने का आपका इत्तेफाक हुआ होगा, वहाँ पे टिकट जो आपको जुर्माना होता है, दे गिव यू द हैवीएस्ट फाइन ऑन रोड पार्किंग के ऊपर या तजावुज़ात के ऊपर, ज़ीरो टॉलरेंस। इसका मतलब ये है कि हम एजुकेशन के साथ साथ तरबियत भी दें। तरबियत कहाँ हो रही है ये हमें बताना होगा, ये हमें करनी होगी, साथ मिलकर काम करना होगा, अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। जिन ममालिक की बात की उनका जो पॉपुलेशन का वॉल्यूम है वो पाकिस्तान जैसा नहीं है। हम ही जाते हैं ना वहाँ पे, हम उनको फॉलो करते हैं, हम बिल्कुल उनको फॉलो करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें अवेयरनेस के साथ इम्प्लीमेंटेशन का जो हमारा सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उससे ये बेहतरी आ जाएगी। मसलन मेरे लिए तो आइडियल सिचुएशन मेरे लिए भी यही है कि तजावुज़ात ना हो, ये रेडियाँ ना लगी हों, लोगों के चलने के लिए जगह हो। देखें, लेकिन बात ये है कि जो रेडियाँ लगी हुई हैं ये गरीब लोगों की रेडियाँ हैं और ये आपके वोटर्स हैं, आप इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। नहीं, वोटर्स तो जाहिर बात है कि इससे पहले भी ये लोग मौजूद थे। मैं ये कहता हूँ कि आइडियल सिचुएशन ये है कि ये नहीं लगी होनी चाहिए, लेकिन अगर हम 1 दिन ऑपरेशन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे तो चौथे दिन ये उनके सर्वाइवल का मसला बन जाएगा और वो कहेंगे कि हमें रोटी से महरूम कर दिया गया है। जो काम हम आवाम की बेहतरी के लिए कर रहे होंगे वही काम हमारे गले पड़ जाएगा। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, अभी पाइपलाइन में वज़ार साहब के अहकामात के बाद क्या क्या टास्क हैं? उन्होंने 32 टास्क सौंपे हैं महकमों को, उनमें से कौन सा अभी तक आपको कामयाबी मिल रही है कि हाँ इसके ऊपर हमें कामयाबी मिल रही है? देखें, अभी तो जो उन्होंने टास्क सौंपे हैं, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम काम हो रहा है वो लाहौर को बेहतर बनाने के लिए, लाहौर शहर की खूबसूरती के लिए हो रहा है। उस हवाले से मीटिंग्स भी हो चुकी हैं और प्लानिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। खूबसूरती माजरत के साथ आपके सामने है, ये खूबसूरती देख लें। वो देखें, मैंने आपको एक मसला बताया कि मेरे लिए आइडियल सिचुएशन है ये बाइक्स यहाँ पे ना लगें, ये ठेले यहाँ पे ना लगें, लेकिन जब ये ठेले आप उठाएंगे तो आपका मीडिया ही कहेगा कि लोगों के रिज़्क रोज़गार का मसला हो गया। लेकिन हम अपने महकमों को भी पाबंद करेंगे, जो जहाँ के शालमी के और अनारकली के जो ट्रैफिक पुलिस के अफसरान हैं उनसे भी कहेंगे कि एटलीस्ट इतना रास्ता जरूर बना दें ताकि लोग आसानी से गुजर सकें। ठीक है, आपकी हुकूमत के 2 साल गुजर गए हैं, मजीद आने वाले 3 साल में मैं ये चाहती हूँ कि जमहूरियत का तसलसल इसी तरह बरकरार रहे। मैं देख रही हूँ आने वाले 3 साल में लाहौर को खूबसूरत और बिलखसूस शुमाली लाहौर को खूबसूरत होते हुए। मैं ये समझता हूँ कि अगला जो इलेक्शन होगा
वो हम डेवलपमेंट के नाम पे लड़ेंगे, लाहौर की खूबसूरती के नाम पे लड़ेंगे, लाहौर को खूबसूरत करके उसकी बुनियाद पर वोट लेंगे। और इंशाल्लाह ताला अभी 3 साल बाकी हैं, 3 सालों में आप देखेंगे कि मैं जरा गलत समझ रही थी, मैं समझ रही थी अगले आने वाले इलेक्शंस का मंशूर आपका होगा, ये गलत समझी मैं। हम लाहौर को खूबसूरत करके फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, और उसकी बुनियाद पे पूरे का पूरा लाहौर जीतेंगे। ठीक है, हम भी देखते हैं और आपको विश यू गुड लक भी कहते हैं। हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि हम नताइज देखने वालों में से हैं, नताइज देखना चाहते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं माल रोड। ये VVIP शाहरा है, इसे शहर कायद-ए-आज़म कहा जाता है। इसका एक बहुत रौब और दबदबा है। इसकी मेंटेनेंस के लिए लाहौर हाई कोर्ट भी गाहे बगाहे काम करता रहता है, लेकिन जब इसके ऊपर अदालत काम करती है तब हमें बहुत ज़्यादा आउटकम नज़र आता है। लेकिन जब भी इसके काम का ठेका जिम्मेदारी इदारों के ऊपर पड़ जाती है, जो कि उनका काम है करना, तब इसकी हालत कैसी होती है ये आप देख सकते हैं कि ये एक फुटपाथ है जिसके ऊपर मैं खड़ी हूँ और आपको ताहद्दे निगाह यहाँ पर मोटरसाइकिल दिखाई देगी। जबकि इस जानिब आप देखिए कितना ज़्यादा रॉन्ग पार्किंग का यहाँ पर रश है। यहाँ पर आपको लाहौर पार्किंग कंपनी की येलो लाइन नज़र आएगी, लेकिन वो उसकी वॉयलेशन हो रही है और सरेआम हो रही है। यहाँ पर वार्डन्स भी आपको नज़र आएंगे, लेकिन फिर भी आपको ट्रैफिक का संगीन दबाव और ट्रैफिक का संगीन जो मसला है वो नज़र आएगा। तो यहाँ पर पार्किंग आप देख लें। इसके अलावा तजावुज़ात भी आपको, अगर मैं हाल रोड पे चले जाऊँ, यहाँ से हम बिल्कुल ही अपने बाएं जानिब चले जाएं तो हाल रोड की हदूद शुरू हो जाएंगी और वहाँ पर आपको रॉन्ग पार्किंग प्लस तजावुज़ात जो है, नाजायज़ तजावुज़ात, वो नज़र आएगा। तो आइए ज़रा यहाँ पे भी थोड़ा सा हम सर्वे कर लेते हैं और उसके बाद हम चलेंगे MCL मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। आइए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ रॉन्ग पार्किंग, तजावुज़ात, ट्रैफिक के संगीन मसाइल। तो जब भी आप यहाँ का रुख करते हैं, कितने घंटे का मार्जिन निकाल के आते हैं? यहाँ पे तो काफ़ी घंटे लगते हैं। अभी मसला ये है कि पार्किंग यहाँ पे मिलती नहीं है। दूसरा, ये जो पार्किंग की पर्ची दे रहे हैं ना, इसके ऊपर लिखा है 50 रुपये, और ये 50 रुपये घंटे के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। 50 रुपये घंटे के हिसाब से। और ये ठीक है, ये पार्किंग लाहौर पार्किंग कंपनी की है क्या? इसके ऊपर तो 20 रुपये है, मोटरसाइकिल का 20 रुपये। गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। गाड़ी का 50 रुपये पर घंटा, और घंटे के हिसाब से फिर बढ़ता रहेगा। और वो कह रहे हैं, मैंने उसे कहा, मैं कह यार इसके ऊपर लिखा तो नहीं होगा घंटे के हिसाब से चार्ज कर रहे हो, तो वो ये कह रहा है कि भाई एक घंटे के इसलिए साथ चार्ज कर रहे हैं, जो पुलिस वाले यहाँ पे खड़े होते हैं उनको पैसे देने होते हैं। चलिए, हम इधर आप देखें कि 3 लेयर्स हैं यहाँ पर। एक वो लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, और इसके अलावा उस जानिब मोटरसाइकिल की पार्किंग है, उधर भी आपको मैं दिखा देती हूँ सूरत हाल है क्या। नाज़रीन, ये एक गली है जिसमें से लोगों ने आना भी है और जाना भी है, और गली को ब्लॉक कर दिया गया है। उसके आगे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गाड़ियां लगा के इसका रास्ता ही ब्लॉक कर दिया गया है। ना कोई आ सके, ना कोई जा सके। तो पैदल चलने वालों की कोई हैसियत नहीं है और ना ही रहेगी अगर मुस्तकबिल करीब में इसके ऊपर काम ना किया गया। वहाँ की जानिब एक पार्किंग एरिया है और वो भी फुल हो चुका है, पूरी कंप्लीट तरीके से फिल हो चुका है, और उसके बाद ये रश जो है वो बाहर की जानिब उमड़ कर आ जाता है। तो एंट्रेंस का रास्ता है और बड़ी मुश्किल से हम यहाँ से गुजरेंगे और आगे जाके अब मैं आपको दिखा दूंगी दूसरा इशू जो कि प्रोग्राम में हम आज रेज कर रहे हैं, वो है तजावुज़ात। तो गली के अंदर आप यहाँ से ही देख लीजिए, कैमरामैन आपको जूम इन करके दिखा देंगे और तमाम जो यहाँ पे सिचुएशन सूरत हाल है वो आपको दिखा देंगे कि तजावुज़ात भी शहर लाहौर के सबसे बड़े दरीना मसलों में से एक मसला है, और ये हल कब होंगे ये हमने जानना है। तो यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम चलेंगे MCL रेगुलेशन ऑफिसर से बात करेंगे और साथ ही साथ अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे। CM पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जो पॉइंट आउट किए हैं 32 काम, उनमें से तजावुज़ात, रॉन्ग पार्किंग और ट्रैफिक के संगीन मसाइल भी शामिल हैं। ये कैसे ठीक हो सकते हैं और इनके ठीक ना होने की वजह क्या है, उनसे चलकर पूछते हैं। ब्रेक की इजाजत चाहिए आपसे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। आइए आप सराउंड से जानने की कोशिश करते हैं कि ये दरीना मसला आखिर हल क्यों नहीं होता है।
सीएम तब्दील हो जाते हैं, नया सीएम आ जाता है, वो भी अपनी तरजीहात में यही रखते हैं कि हमने तजावुज़ात खत्म करने हैं, लेकिन अफसरान क्या कोऑपरेट नहीं करते हैं या फिर इनके बस की बात नहीं है। जुबैर भट्टू साहब जो कि रेगुलेशन ऑफिसर हैं, इनसे कुछ इंसाइट लेने की आज के प्रोग्राम में कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे इमरान मलिक साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी हम रिपोर्ट्स देखेंगे कि कहाँ कहाँ तजावुज़ात का, गैर कानूनी पार्किंग का मसला है और उसके ऊपर अफसरान क्या काम कर रहे हैं। भट्टू साहब, आपसे एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है, जब भी हम आपसे कुछ कड़वा सवाल या हम खरा सवाल भी पूछ लेते हैं, आप उसका भी जवाब देते हैं। आपके बस की बात क्यों नहीं है ये तजावुज़ात ख़त्म करवाना? इतना अरसा हो गया है इस फील्ड में, आप क्या हमें बताएंगे कि ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसके तहत जो हमारा रेगुलेशन का सिस्टम है, एनफोर्समेंट का सिस्टम है, वो बिल्कुल ऑन ग्राउंड काम कर रहा है। हमारे एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर पहले नहीं थे, अब वो भी नोटिफाई हुए हैं, उनकी तादाद कम थी, 14 इस वक्त तादाद है। उनको हम मजीद जो है ना लाहौर के लिए, पूरे लाहौर के लिए 14 एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर, कम नहीं? हाँ बिल्कुल कम है। पहले ज्यादा लोग काम कर रहे थे, अब हमने एक नई तजवीज़ जो है ना सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भेजी है। जो ही वो अप्रूव हो जाती है तो इस पर मजीद काम होगा। जो इंक्रोचमेंट इस वक्त हैं वो ज्यादातर हैं टेम्परेरी इंक्रोचमेंट, कि एक बंदा आता है, अपनी दुकानदार मसलन अनारकली बाजार को आप देखते हैं कि सुबह अपना सामान बाहर रखता है और डिस्प्ले करता है, रोड के ऊपर रख देता है ताकि लोग आएँ, उसके बाद जो है ना शाम को अपना सामान बंद करके जाता है, दुकान के अंदर रख देता है। असल में ये है कि इनको जो है ना डेली बेस पर हमारे जो एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर हैं उन्होंने जुर्माना करना होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई, लीगल एक्शन लेना होता है। तो अब जो ही हमें वो मजीद फोर्स मिल जाती है एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर की, इसके ऊपर जो है ना इंशाल्लाह हमारी जो है ना मजीद जो है ना काम करेंगे। और ये जो एक ऐसा इस वक्त मैं क्या कहूँ कि जो हमारे अंजुमन ताजरान हैं या हमारे जितने भी जो है ना ये दुकानदार हैं, उनकी बॉडी जो है उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई, हमारे साथ वो कमिटमेंट करते हैं जी हम जो है ना बिल्कुल सामान बाहर नहीं रखेंगे, लेकिन उसके बाद फिर उनका वही रवैया होता है। आपने कहा कि आपने एक एप्लीकेशन दे रखी है इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की तादाद बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा कितने आपको इंस्पेक्टर्स दे दिए जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा देखिए जी, एवरेज हमारे जो 9 जोन है उसमें हमें जो है ना कम से कम एक यूसी में, एक नहीं तो कम से कम जो है ना 2-3 यूसी में एक इंस्पेक्टर होना चाहिए। तो हमारे पास जो है ना कुछ 70 के करीब इंस्पेक्टर जो है ना और होने चाहिए। 14 पहले हैं और 70 और आ जाएंगे तो फिर जो है हमारे पास 84-90 के करीब जो लोग आ जाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना हम इस काबिल होंगे कि हम जो है ना सारे लाहौर को जो है ना कवर। अच्छा, अब बुज़दार साहब अहकामात तो जारी कर देते हैं कि ये 32 टास्क हैं, मैंने महकमों को दे दिए हैं, लेकिन उसके पीछे जो दरीना मसले हैं आपने देखा कि कितने कम 14 इंस्पेक्टर्स और शहर लाहौर को जो आबादी बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही जा रही है। तो बुज़दार साहब इस चीज़ों के ऊपर बारीकी से देख रहे हैं, क्या इंस्पेक्टर्स की अपील को बढ़ाने की अपील को अप्रूव कर दिया जाएगा? देखिए मदीहा, मैं सबसे पहले तो ये बात भी कहूँ कि लाहौर शहर इस वक्त छोटा शहर नहीं है, इमामिया कॉलोनी से शुरू होता है और आपका गज्जू मता भी क्रॉस कर चुका है। अब इधर से अगर जाएँ आप वागा की तरफ तो वागा, अब ये जोन ख़त्म हो गए हैं, अब ये फील्ड ऑफिस बन गए हैं और नए कानून में तो हर चीज़ ख़त्म हो गई है। सिर्फ आपकी 455 लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जिसमें से एक लोकल गवर्नमेंट आपकी शहर लाहौर की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, ठीक है। अब ये सूरत हाल ऐसी है कि भट्टू साहब एक हैं, इनके पास फोर्स जो है उस लिहाज से जोनों के हिसाब से तो काफ़ी है, ठीक है, मगर वैसे फोर्स नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। आपका शहर लाहौर इस वक्त कराची जिस तरह बड़ा शहर है ना, कराची शहर लाहौर के भी 2 हिस्से होने चाहिए थे, जहाँ पे 2 डिप्टी कमिश्नर होते, जहाँ पे 2 चीफ ऑफिसर होते, जहाँ पे 2 MO यानी कि CMO आर होते, चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन होते, इनके पास मशीनरी होती। मुझे बताएं कि इनके पास पूरे लाहौर में एक जो है मशीनरी है, एक मशीनरी है जिससे ये इमारतों को गिरा सकते हैं, जिससे ये कहीं पे जाकर डेमोलिशन कर सकते हैं। बात रहेगी आपकी आर्जी तजावुज़ात की, तो रेडी वाले को जब ये पकड़ते हैं, पकड़ तकड़ करते हैं, तो हिस्से में वैसे रेडी वाला ही आता है, गरीब आदमी ही आता है। वो जो दुकानदार होते हैं वो अपने आगे से सामान नहीं उठाने देते और ना देखें मिल मिला के काम होता है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर मकसद ये है कि एक बंदे की 2 आंखें हैं, उसकी कोई 150 आंख थोड़ी है। अब ये किस को किस तरह से रोकें, ये इनकी अपनी मैनेजमेंट पे भी आता है कि किस तरह से सख्ती करनी है। मुझे मामला समझ आ रहा है, MCL जब से बना है तब से इसका इंतजामी ढांचा वैसा ही है, शहरी आबादी बढ़ती रही है और यहाँ पर कोई डेवलपमेंट या फिर उस तरीके से साइंसी बुनियादों के ऊपर जो अफसरी काम है, दफ्तरी काम है, उसको नहीं इम्प्रूव किया गया। नहीं देखें, जो हमारी आप परफॉर्मेंस को जो है ना जज कर रहे हैं,
कि हम रिजल्ट को देख रही हूँ। MCL जो है ना, बिल्कुल जो है ना, एक इस वक्त जो टीम काम कर रही है MCL की टीम एक कारकुन टीम है। रात के वक्त भी हमारे लोग जो है ना सड़कों पर और लाइटें ठीक कर रहे होते हैं, सुबह के वक्त भी एनफोर्समेंट हो रही होती है, रात को भी हो रही होती है, दिन को भी ये सारे काम कर रहे होते हैं। मौजूदा टीम ने कोविड-19 में भी बहुत ज़्यादा काम किया है, ऐसी बात नहीं है। बट साहब जो आप कह रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स, पैच वर्क, वो हम आपके काम को सराहते भी हैं और हमने मुतादिद मरतबा प्रोग्राम भी किए हैं जहाँ जहाँ शगाफ या गड़े पड़े हैं, MCL की गाड़ियाँ हम देख रहे हैं, जहाँ जहाँ आपकी जुरिस्डिक्शन है वो काम तो आप कर रहे हैं। लेकिन जो दरीना मसला है उसको मैं अपने प्रोग्राम में आज ज़ेरे बहस ला रही हूँ, जो कि इंक्रोचमेंट का है, टेम्परेरी हो या परमानेंट इंक्रोचमेंट है। वो आप भी अभी एडमिट कर चुके हैं कि हमारे पास अफसरान की भी कमी है। 14 से हम 70 करना चाहते हैं अपनी स्ट्रेंथ को। मैं तो इन चीज़ों को मानते नहीं हूँ कि अफसरान देखें जी, वो तो इनके पास एज ए इंस्पेक्टर आएगा जिसके पास कानूनी पावर होगी कि सेक्शन बल्दियात के सेक्शन 4 के तहत 2019 का जो रूल है सेक्शन 4, उसके तहत हम इसको जुर्माना कर रहे हैं या इसको हम सजा दे रहे हैं, जजा कर रहे हैं। ये उसके बाद पावर होगी, वो तमाम अपनी जो पावर की हिरार्की है दूसरे लोगों में शेयर करेगा, थोड़ा सा इलाके में थ्रिल सा पैदा हो जाएगा। मगर मुझे बताएं कि जुबैर भट्टू चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन 1 है, इनके नीचे डिप्टी चीफ जो है रेगुलेशन 9 है। अब जो 9 हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से काम नहीं कर रहे, ये जगह जगह जा नहीं सकते। उनसे सिर्फ वजाहत तलब कर सकते हैं या उनके ऊपर कोई ना कोई पीडा एक्ट लगा सकते हैं, इनके पास पूरी पावर्स हैं। मगर मैं ये कहूँगा कि जो इस वक्त आपका शहर लाहौर है उसको बाकायदा पूरी पावर चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चाहिए, जिस तरह से साबका हुकूमतों में था। मेरा कोई अब ये सवाल सुनिएगा इमरान साहब, यहाँ पे हुकूमत पंजाब और जिस तरह से ऐलानात कर रही है कि हम ये 32 काम हैं और उनको हम महकमों को अहकामात जारी कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द, इसके पीछे अमली काम, कमेटियां बनाना और फंड्स रिलीज करना या फिर अफसरान की तादाद में इजाफा करना, इस तरह के अमली काम होते हुए आप देख रहे हैं। मैं आपको फिर बताऊं कि मैं 3 सालों में जब से मेयर सिस्टम आया, मेयर सिस्टम के आने के 27 माह बाद जो अब जो है 1.5 साल गुजर चुका है, मुझे अभी तक वैसा अमली काम पूरे शहर लाहौर में, बागों का शहर है, रोशनियों का शहर है, यहाँ पे आपको गंदगी के ढेर नजर आते हैं, यहाँ पर आपको जो तजावजात हैं उसका जो है शिकंजा नजर आता है लोगों के इर्द गिर्द। अच्छा, यहाँ पे आपको पार्किंग स्टैंड का इस तरह से पार्किंग स्टैंड नजर आते हैं कि उनको अगर एक लाइन की इजाजत दे दी गई है सरकारी जमीन पर तो वो 3-3 लाइनों पर बैठे होते हैं। वाई ये किसने काम करवाना है, किसने करना है? तमाम पार्किंग कंपनी भी बनी हुई है, LWMC का इदारा भी बना हुआ है, फूड अथॉरिटी का इदारा भी बना हुआ है, तमाम तरह इदारे मौजूद हैं। सवाल है भट्टू साहब से भी, भट्टू साहब देखिए 2018 में आपने दिन रात एक किया, क्लीन एंड ग्रीन मुहिम चलाई आपने शालमी की वो जो बरामदे थे वो खाली करवा दिए जहाँ पे लोग 80-80 साल से बैठे हुए थे। आपने हाल रोड के वो बरामदे खाली करवा दिए जहाँ पे लोग 80-80 साल से बैठे हुए थे और अपनी ज़मीन समझते थे। वैसा ही लाहौर चाहिए लोगों को। बिलीव करें, हाल रोड से तब गुजरते थे ऐसा लगता था कि कमाल हो गया। अब अभी भी वैसा ही है, मगर होता क्या मरीहा कि वहाँ पे जो बंदा आया उसने पार्किंग कर दी है, वो तजावजात के ज़ुमरे में आ जाता है क्योंकि हर्डल पैदा होगी ना पेडेस्ट्रियन के लिए, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर जो दुकानदार है वो अपने एक कैबिन की बजाय 2 कैबिन बाहर रख लेता है। अब ये जब जाते हैं, इनका ट्रक जाता है, इनका स्क्वाड जाता है, वो उठा के अंदर मुस्तकिल हल। भट्टू साहब काफी देर से खामोश हैं, इसका मुस्तकिल हल भट्टू साहब। जी, जो मुस्तकिल हल है वो तो ये है कि मैंने आपको जो बताया कि ये एक बुनियादी मसला है जिसके ऊपर सारे स्टेक होल्डर मिलकर बैठकर इसका एक हल निकाल सकते हैं। ये नहीं है कि हल नहीं निकल सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये टेम्परेरी सामान जो है ये बाहर डिस्प्ले के लिए जो दुकानदार लगाता है वो अपनी दुकान के अंदर रखे तो वहाँ भी जो है ना ये सेल हो सकता है और वहाँ भी जो है ना उसको जो है ना बिल्कुल जो है ना शाम को जो है ना वो अपना रिस्क लेकर जाएगा। ये एक सोच बदलने की ज़रूरत है। इस पर बाकायदा एक जो है ना हमारे सारे स्टेक होल्डर की मीटिंग होनी चाहिए और इसको बैन होना के ऊपर आपसे ताजिर बरादरी कितना कोऑपरेट करती है? क्या उनकी कोऑपरेशन आपको हासिल है या नहीं? नहीं, अभी इस वक्त तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ताजिर बरादरी के साथ साथ जो कानून है उसमें अभी थोड़ा जुर्माना है, इसको ज़्यादा किया जाए और फिर ये है कि हमारी जो इन्फोर्समेंट है उसको मजबूत किया जाए। हमारे साथ जो है ना पुलिस, अपनी कारपोरेशन की अपनी पुलिस होनी चाहिए। हम पुलिस लेते हैं तो हमें नहीं मिलती है। आज फलां जगह जो है ना लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, फलां जगह है, तो कारपोरेशन के पास अपनी पुलिस फोर्स होनी चाहिए, हमारे अपने जो लोग हैं उनके पास सारे इक्विपमेंट मशीनरी होनी चाहिए। उसके अलावा जो है कि लॉ जो है उसको अमेंड किया जाए ताकि जो है आदमी एनक्रोचमेंट करता है उसकी दुकान सील हो या उसके खिलाफ कोई इतना स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन हो कि वो दोबारा दूसरों के लिए सबक बने। अच्छा भट्टू साहब, क्या CM पंजाब की जानिब से चुने गए इन 32 कामों में जिसमें MCL के भी काम शामिल हैं, आप CM को रिजल्ट देंगे
और रिजल्ट देने के लिए क्या आप उनसे अपील भी करेंगे कि हमारे अफसरान की तादाद में इजाफा किया जाए, या फिर उनसे कुछ आप वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कोई ना कोई दरख्वास्त भी देंगे? देखिए, जो आपने बुनियादी इशूज़ जो लाहौर के ऑनरेबल जनाब उस्मान गुलजार साहब वज़ीर आला पंजाब ने टेकअप किए हैं, वो बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनके ऊपर अपना काम कर रहे हैं। MCL के जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो बिल्कुल जो है ना उसके ऊपर हमारे जो चीफ ऑफिसर अली अब्बास बुखारी साहब हैं वो रोज़ाना मीटिंग करते हैं और उस पर एक प्रोग्रेस ली जाती है। जहाँ जहाँ डेफिशिएंसी होती है उसके लिए मैयर लिए जा रहे हैं। ये टीम जो है दिन रात काम कर रही है। बाकी जो हमारी शॉर्टेज है ऑफिसर की या हमारी इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की, वो भी जो है ना गवर्नमेंट को भेजी हुई है। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो ये प्रपोजल अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद जो है ना हमें वो ऑफिसर मिल जाएंगे। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हमारे अपने ही लोग हैं जिनको सिर्फ जो है ना वहाँ से इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर का डेजिग्नेट किया जाना है। अभी ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है हुकूमत के पास। इस ट्रांजिशन पीरियड मतलब पूरा चलता ही रहेगा। ट्रांजिशन पीरियड में ये है कि इनके ऊपर कोई इनको चेक करने वाला कोई नहीं है अलावा जी एडमिनिस्ट्रेटर और CCO के अलावा। पहले आपका मेयर था, 9 डिप्टी मेयर थे, वो रोजाना आते थे कि भट्टू साहब यहाँ पे तजावुज़ात हैं। रोके हुकूमत करवाए बल्दियाती इलेक्शन, यहाँ पे लाए मेयर, एक डिप्टी मेयर, जैसा भी नाजिम लाना है, जो भी चीजें हैं वो लाएं। इसी वजह से आपको कहा है ना कि ट्रांजिशन पीरियड में जो होता है ना, ट्रांजिशन पीरियड में ये होता है कि हुकूमत की डायरेक्शन के मुताबिक चलना होता है। इलेक्शन सर पे, अगर इलेक्शन हुए तो बल्दियाती हुए तो अगर इलेक्शन करवाने हैं तो उसके लिए आपको तमाम लोगों की बात भी माननी पड़ेगी कि जी ये मेरा रेडी वाला है, इसको रेडी लगाने दें। उनको लगानी पड़ेगी और लगाने देंगे, क्योंकि वोट नहीं लेना उन्होंने उनसे। मकसद ये कहने का है कि इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक मैं रेडी वालों के खिलाफ तो नहीं हूँ, ना आप खिलाफ है, मैं भी नहीं हूँ। वो इसलिए कि ये आर्जी है और हर बंदा जो है वो अपने लिए रोटी कमाने के लिए आता है। मकसद उन दुकानदारों का है जिनके साथ इनकी मीटिंग्स होती हैं और मीटिंग सिर्फ जो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन की हद तक रह जाती हैं। ये वही सूरत हाल है जो आप पिछले 3 साल से दिखाते आ रहे हैं और अभी भी वही सूरत हाल इसलिए रहेगी कि जब तक ताजर बरादरी खाली इनके ये नहीं रेडी बाजार लगा सकते। रेडी बाजार ताजर बरादरी ने इनके साथ मिलकर इनको जगह दिखानी है और वहाँ पे प्रॉपर रेडी। ये सवाल ये है कि ताजिर बरादरी MCL के साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर रही है। वो इसलिए कि वही बात आ जाती है, वो सियासी बुनियादें, दुकानदार कौन होते हैं, ये भी तो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं ना। तो मलिक साहब माजरत के साथ, भट्टू साहब माजरत के साथ, ये जो चक्की है इस तरह से चलती रहेगी, इसमें कोई तब्दीली, इसमें कोई बेहतरी, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आएगी फिर? नहीं, देखें हमेशा जो है ना हमें पॉजिटिव साइड पर जाना चाहिए। इम्प्रूवमेंट जो है ना हर मसले का हल होता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हल नहीं होता। जो आपने ये इशू पॉइंट आउट किया है एनक्रोचमेंट वाला, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर मिलकर बैठते हैं तो इसका हल निकाला जा सकता है। कोई ऐसी चीज़ जो सबसे बड़ा इशू मैंने आपको बताया वो कोई दुकानदार है जो अपना सामान रोड पर रखता है, हल निकाला जा सकता है। क्या हम अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकेंगे सर्कुलर रोड के ऊपर, भाटी गेट के सामने उर्दू बाजार, अनारकली बाजार बड़ी खूबसूरत लगेगी हमें। कुशादा रोड्स तो हैं, क्या हमें आज़ादी के साथ जाने की कभी मौका मिलेगा? नफसियाती दबाव ना हो हमारे ऊपर, ऐसा कभी वक्त आएगा? जी इंशाल्लाह ज़रूर हमें सोचना चाहिए, आएगा और इसके लिए काम भी हो रहा है। बुनियादी जो चीज़ है कि जो आप जिस इलाके की भाटी या शालमी या जो है अंदरून शहर, वहाँ तो साफ ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, वहाँ इतना वजाहत हटा दें, आपको बड़ी कशादा लोड नजर आएगी। इतनी ज़्यादा जो है ना वो मार्केटों में लोगों का जो है ना रोज़ाना लोग आते हैं, साफ ज़ाहिर है कि उनकी गाड़ियाँ, उनका जो है ना सारी चीज़ें। तो बाकी जो इंक्रोचमेंट पर हमारे जो है ना स्क्वाड दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे एक 72 पॉइंट्स हैं, 100 पॉइंट्स जो CTO ने। सवाल का जवाब दे दीजिए काइंडली, ये हमें रिजल्ट 1 महीने में, 2 महीने में 70%, 80%, 50% कितना नजर आ जाएगा? इस वक्त जो हमने कैंपेन लॉन्च की, इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर जो है ना इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। हाँ इंशाल्लाह, श्योरली। कितने परसेंट? जी 75% के करीब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कर दें आपका जवाब। बेहतर कर लेंगे, बेहतर कर देंगे जी, हो जाएगा बेहतर जी इंशाल्लाह बेहतर। भट्टू साहब ने कहा है कि 2 महीने 3 महीने के अंदर 75% बेहतरी आएगी। कॉन्फिडेंस है आपको? देखिए जी 100% के लिए कहना चाहिए था भट्टू साहब को कि ये होना चाहिए, मैं तो कर रहा हूँ, कोशिश तो उनकी जारी है। बाकी वही बात आई थी, इनकी 2 आंखें हैं। कौन से लोग इनको बार बार चकमा दे देते हैं, इनको ये देखना चाहिए कि कौन सा डिप्टी चीफ रेगुलेशन ऑफिसर लगा हुआ है जो मेरी बात को इग्नोर करता है, मैं उसके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत जो है कार्रवाई करूं। हमने ये कोशिश की कि इनके हल के लिए बात की जाए और दिखाया जाए कि मसला क्या है। हमने कड़ी धूप में शहर लाहौर में तमाम चीज़ें आपको दिखाई कि मसला क्या है, और फिर हमने इनके हल के ऊपर भी बात करने की कोशिश की है। अब भट्टू साहब के नज़दीक 75% रिजल्ट 2 महीनों में आ जाएगा। हम वेट करेंगे
अगर रिजल्ट ना आया तो उसके ऊपर प्रोग्राम दोबारा से करेंगे, क्योंकि यही हमारा काम है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।